बिस्मिल्लाह। आज मैं आपको उन 10 दिनों के बारे में बताना चाहती हूँ जिनके बारे में अल्लाह ने खुद कुरान में कसम उठाई। अल्लाह फरमाता है सूरह अल फज्र में, वल फज्र वलयालिन अश्र, फज्र की कसम और 10 रातों की कसम। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि ये 10 रातें जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हैं। जब अल्लाह ने किसी चीज़ की कसम उठाई तो समझ लो वो चीज़ बहुत बड़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक कोई भी दिन ऐसा नहीं जिसमें नेक अमाल जुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों से ज़्यादा महबूब हो। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद भी नहीं सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और अपना माल अल्लाह की राह में लेकर निकले और वापस न लौटे। ये हदीस सही बुखारी में है। सोचिए, यह वो दिन है जब आपका एक सजदा, एक तस्बीह, एक सदका बाकी साल के किसी भी दिन से ज़्यादा कीमत रखता है। तो ये 10 दिन हैं कौन से? जुल्हिज्जा का पहला दिन आज से शुरू होता है और 9 जुल्हिज्जा यौम अरफा है और 10 जुल्हिज्जा ईद उल अधा है। पहली चीज़, रोज़ाना नमाज इन टाइम पर हो। ये 10 दिन नफल इबादत का वक्त है, लेकिन फ़र्ज़ पहले है फजर की नमाज वक्त पर हो। ये दिन का सबसे अच्छा आगाज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर और असर की नमाज पढ़ता है वो जहन्नम में नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, ज़िक्र ज़्यादा करो। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। ये सिर्फ नमाज में नहीं, घर में भी, बाज़ार में भी, गाड़ी चलाते हुए भी ये अल्फाज इन दिनों में बहुत भारी हैं। तीसरी चीज़, रोज़ा रखो। कम अज़ कम 9 जुल्हिज्जा यानी यौम अरफा का रोज़ा ज़रूर रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन का रोज़ा पिछले एक साल और अगले एक साल के गुनाह माफ़ कर देता है। यह मुस्लिम शरीफ में है। 2 साल के गुनाह, एक रोज़ा। सुभान अल्लाह। अगर 7 दिन रोज़े रख सको तो और भी बेहतर, लेकिन कम अज़ कम अरफा का रोज़ा छोड़ना नहीं। चौथी चीज़, सदका करो। इन दिनों में सदका का अजर बाकी दिनों से ज़्यादा है। कोई बड़ा अमाउंट नहीं, किसी एक इंसान का खाना, किसी ज़रूरतमंद की मदद, ये भी सदका है। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह की नाराज़गी बुझाता है। इन 10 दिनों में सदका डबल रिवॉर्ड के साथ आता है। पांचवी चीज़, अरफा की शाम दुआ करो। 9 जुल्हिज्जा यौम अरफा, ये वो दिन है जब अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन से बेहतर कोई दिन नहीं जिसमें अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। आप हज पर नहीं हैं, लेकिन आप जहाँ भी हैं, अरफा की शाम मगरिब से पहले बैठ जाइए, हाथ उठाइए और जो दिल में है अल्लाह को बता दीजिए। वो सुन रहा होगा, ज़रूर सुन रहा होगा। चौथी चीज़, तकबीर ए तशरीक पर हो। 9 जुल्हिज्जा की फजर से 13 जुल्हिज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद यह तकबीर पर हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। बहुत कम लोग इस पर अमल करते हैं, आप करो। 7वीं चीज़, गुनाहों से बचो। ये सिर्फ इबादत बढ़ाने का वक्त नहीं, ये गुनाह छोड़ने का भी वक्त है। इन दिनों में एक गुनाह दूसरे दिनों से ज़्यादा भारी है। ज़बान संभालो, नज़र संभालो, रिश्ते ठीक करो। किसी का दिल दुखाया हाँ तो माफ़ी मांगो। नए अमल का फ़ायदा तब होगा जब गुनाह भी कम हो। ये 10 दिन
साल में सिर्फ एक बार आते हैं। आज से लेकर ईद तक हर दिन एक मौका है। अल्लाह ने खुद इन दिनों की कसम उठाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन दिनों की फजीलत बयान की। तो क्या हम इन दिनों को ऐसे ही गुजार दें? आज से एक काम करो, सिर्फ एक, चाहे अरफा का रोज़ा हो, चाहे ज़्यादा ज़िक्र हो, चाहे एक सदका हो, सिर्फ एक चीज़, लेकिन पक्की नियत के साथ, क्योंकि अल्लाह को अमल की कसरत नहीं चाहिए। अल्लाह को अमल की दवम चाहिए, इस्तिकामत चाहिए, सच्ची नियत चाहिए। अल्लाह हम सबको इन 10 दिनों की पूरी पूरी बरकत अता फरमाए और अरफाह के दिन हम सबको उसकी रहमत में शामिल फरमाए। आमीन।